कल अंधेरी के नागरदास रोड के नाके पे जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख आए और उन्होंने अपने उम्मीदवार की एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। जिस व्यक्ति का नाम शिवसेना की तरफ से आ रहा है एमवीए के उम्मीदवार के तौर पर, वो खिचड़ी घोटाले का अभियुक्त है। उस पर आरोप है कि 1,60,00,000 रुपए का रिश्वत उसने चेक से लिया है। देखिए, अभी महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के ऊपर चर्चा जारी है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं और अभी तक कई सीटों के बारे में अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और जब तक अंतिम फैसला नहीं होता, ऐसे मेरे ख्याल से 8 से 9 सीटें हैं, जब तक अंतिम फैसला नहीं होता तब तक किसी भी पार्टी को हक नहीं है कि उस डिस्प्यूटेड सीट या जो पेंडिंग सीट है उसके ऊपर अपने उम्मीदवार की घोषणा करे। कल अंधेरी के नागरदास रोड के नाके पे जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख आए और उन्होंने अपने उम्मीदवार की एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है और इसलिए मैंने इस पर ऐतराज प्रकट किया है और मैंने कहा है कि जब तक बाकी 8-9 सीटों के बारे में फैसला नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार का निर्णय लेना, इस प्रकार की घोषणा करना सरासर गलत है। और मैं पूरी विनम्रता पूर्वक शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का नाम शिवसेना की तरफ से आ रहा है एमवीए के उम्मीदवार के तौर पर, वो खिचड़ी घोटाले का अभियुक्त है। उस पर आरोप है कि 1,60,00,000 रुपए का रिश्वत उसने चेक से लिया है। ऐसे, और इसकी जांच हो रही है ईडी की तरफ से। ऐसे घोटालेबाज के लिए क्या शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाएगा प्रचार करने के लिए? ये मेरा सवाल है और पूरी विनम्रता से मेरा सवाल है। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.